हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, जैसे कि आपको पता है एएलपी का रिक्रूटमेंट आया, टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आया और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर इतनी कम है कि जो 5 साल से छात्र तैयारी कर रहे थे वो पूरी तरह से निराश हो गए। लेकिन अभी रेलवे की तरफ से कुछ ऐसे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं जो छात्रों को और भी निराश कर रहे हैं। यानी कि जो वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है वो तो बहुत ही कम है, लेकिन जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम आने की उम्मीद या फिर अंदेशा लगाया जा सकता है इन चीज़ों को देखकर। देखो, इससे पहले आपने कई सारे जोन में ऐसा देखा, बहुत सारे डिविजन्स में पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है लगातार। अगर बात करें ग्रुप डी की, बहुत सारी पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है। इवन जो ग्रुप डी की मेन पोस्ट है ट्रैकमैन वाली, उसको भी काफ़ी सारे जोन में घटाया जा रहा है। उसके अलावा एनटीपीसी या फिर बात करें एएलपी, जेई, इस तरह की जो पोस्ट हैं उनको लगातार सरेंडर किया जा रहा है। और अभी अभी रेलवे ने एक और ऐसा नोटिस जारी किया है जिसको देखने के बाद एएलपी वाले छात्र थोड़ा सा निराश जो है महसूस ज़रूर करेंगे, लेकिन अपडेट आपको देना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर ये अपडेट है, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है। 19 मार्च 2024 का अपडेट है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं एनुअल कैडर रिव्यू ऑफ लोको रनिंग स्टाफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। देखो, होता क्या है कि पर ईयर जो आपका स्टाफ होता है, चाहे वो सेफ्टी कैटेगरी है या नॉन सेफ्टी कैटेगरी है, उसको बेसिकली रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करके ये देखा जाता है कि किस पोस्ट की आवश्यकता रेलवे में अब नहीं है, फिर उस पोस्ट को सरेंडर कर दिया जाता है। अगर किसी जोन में या किसी डिवीजन में ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पर किसी नए पोस्ट की आवश्यकता है या फिर वहाँ पर किसी नए पोस्ट को क्रिएट करने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्रिएट भी किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पोस्ट क्रिएट तो बहुत कम हो रहे हैं लेकिन सरेंडर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और इसका कारण एक कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन भी है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी जो पोस्ट है उनको जो है प्राइवेट कर्मचारियों से उन पे काम कराया जा रहा है, जिसके कारण वो पोस्ट सरकारी कोटे में सरेंडर की जा रही हैं। अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्रिएशन और सरेंडर दोनों का डाटा जारी किया है। अगर बात करें यहाँ पर क्रिएशन की, तो यहाँ पर टोटल 6 तरह की पोस्ट क्रिएट की गई है। ये वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है और ये एडीआई यानी कि अहमदाबाद डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो 6 पोस्ट क्रिएट हो रही है। एक तो आपकी चीफ लोको इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो लेवल 7 में आती है, इसकी 49 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है। लोको पायलट जो मेल और एक्सप्रेस के होते हैं लेवल 6 के, उनकी 38 पोस्ट को क्रिएट किया गया है। लोको पायलट जो गुड्स ट्रेन चलाते हैं लेवल 6 के, उनकी 381 पोस्ट को क्रिएट किया गया है। शंटिंग ग्रेड 1 लोको पायलट जो है लेवल 6 में आते हैं, 47 पोस्ट क्रिएट की गई है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 4 में आते हैं, 483 पोस्ट क्रिएट की गई है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो गुड न्यूज़ है, इतनी सारी पोस्ट क्रिएट की जा रही है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई है यहाँ तक, इनका रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं आता है, यानी कि ओपन मार्केट में इनकी वैकेंसी नहीं आती है। ये सिर्फ प्रमोशनल कोटे से ही भरी जाती है। अगर आप लोको पायलट बनते हैं तो उसके बाद आप लोग जो है सीनियर लोको पायलट बनेंगे या फिर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस बनेंगे, चीफ लोको इंस्पेक्टर बनेंगे। ये सारे आपकी जो है प्रमोशनल कोटे की पोस्ट हैं। यहाँ पर जो ओपन मार्केट की पोस्ट क्रिएट हुई है वो सिर्फ लास्ट वाली है, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 वाली, और केवल 12 पोस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है। टोटल 1010 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए सीधा सीधा तो केवल 12 ही पोस्ट यहाँ पर ओपन मार्केट के लिए क्रिएट हुई हैं, जो कि बहुत ही कम है। अब अगर आप लोग सरेंडर का डाटा देखेंगे तो सरेंडर का डाटा आप देखिए, यहाँ पर लोको पायलट की 12 तो क्रिएट की हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल 6 की 24 को यहाँ पर सरेंडर भी किया गया है। उसके बाद एलपी लोको पायलट शंटिंग ग्रेड सेकंड में 17 पोस्ट सरेंडर की गई है। टोटल 41 पोस्ट को सरेंडर किया गया है। तो देखो, सरेंडर का रेशो ज़्यादा है यहाँ पर क्रिएशन से। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ईयरली वैकेंसीज आएंगी तो उसमें वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आती है, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट है वो रेलवे की तरफ से लगातार आ रही है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियंस हो, लगातार पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे जा रहा है, चाहे रेल मंत्री जी इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।